दोस्तों, एक शहर था जहां एक बहुत पुराना अस्पताल था और उस अस्पताल में 50 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। इसलिए उस अस्पताल को बंद कर दिया गया था और सभी लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। एक दिन 5 दोस्त राज, मोहन, प्रिया, अंजलि और विक्रम मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो उस अस्पताल में रात को जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। और फिर वो सभी अपने घर से चुपके से निकलते हैं और रात के 12 बजे उस अस्पताल के सामने पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी अस्पताल के मेन गेट पर पहुंचते हैं और गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है, लेकिन पीछे की तरफ एक टूटी हुई दीवार मिलती है। और फिर अब वो सभी उस दीवार से अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें बहुत तेज बदबू आती है और चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी राज अपना टॉर्च जलाता है और सभी अंदर की तरफ चलने लगते हैं। फिर वो लोग रिसेप्शन एरिया में पहुंचते हैं और वहां सब कुछ टूटा फूटा पड़ा होता है और मेज पर पुराने कागज और फाइलें बिखरी हुई होती हैं। कुछ मिनट बाद प्रिया एक पुरानी रजिस्टर उठाती है और उसमें पेशेंट्स के नाम लिखे होते हैं और आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 1975 लिखी होती है। और फिर मोहन कहता है कि चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और सीढ़ियां बहुत पुरानी होती हैं और चरमराने की आवाज करती हैं। तभी अंजलि को लगता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता है और सभी दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तू डर गई है। कुछ सेकंड बाद वो लोग पहली मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां एक लंबा गलियारा होता है और दोनों तरफ कमरे होते हैं। और फिर अब वो लोग पहले कमरे में जाते हैं। कमरे में एक पुराना बेड होता है और दीवारों पर पेंट उतर गया होता है। तभी विक्रम को फर्श पर कुछ दिखाई देता है और वो नीचे झुककर देखता है। फिर उसे एक पुराना इंजेक्शन मिलता है और उसके पास खून के धब्बे होते हैं और सभी डर जाते हैं, लेकिन राज कहता है कि ये तो पुराना खून है, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ मिनट बाद वो लोग दूसरे कमरे में जाते हैं और वहाँ एक बड़ी अलमारी होती है और मोहन उस अलमारी को खोलता है। तभी अंदर से एक बिल्ली निकलकर भागती है और सभी चौंक जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। फिर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बस एक बिल्ली थी। थोड़ी देर बाद वो लोग तीसरे कमरे में जाते हैं और वहाँ दीवार पर खून से कुछ लिखा होता है, लेकिन समझ नहीं आता है क्या लिखा है। और फिर प्रिया अपना कैमरा निकालती है और फोटो खींचती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद सभी दोस्त घबरा जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं और राज दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर सभी मिलकर जोर लगाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं और बाहर निकल जाते हैं और सभी की सांसें तेज चलने लगती हैं। कुछ मिनट बाद अंजलि कहती है कि चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन विक्रम कहता है कि नहीं, हम तो ऑपरेशन थिएटर देखने आए हैं। वो दूसरी मंजिल पर है और फिर वो सभी फिर से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां एक बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है ऑपरेशन थिएटर। और फिर वो सभी उस तरफ चलने लगते हैं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और दरवाजा थोड़ा खुला होता है। तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो। फिर राज धीरे से दरवाजा खोलता है और सभी अंदर जाते हैं और वहाँ एक बड़ी ऑपरेशन टेबल होती है और ऊपर बड़ी लाइटें लगी होती हैं। कुछ सेकंड बाद मोहन स्विच ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली नहीं होती है। तभी अचानक सभी लाइटें अपने आप जल जाती हैं और फिर सभी दोस्त चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया कहती है कि शायद जनरेटर चालू हो गया है और सभी को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अब अंधेरा नहीं है। और फिर वो लोग कमरे में घूमने लगते हैं। विक्रम को कोने में एक पुरानी फाइल दिखाई देती है और वो उसे उठाता है और खोलता है। तभी उसमें एक डॉक्टर की फोटो होती है और नीचे नाम लिखा होता है, डॉक्टर रघुवीर सिंह। फिर उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर रघुवीर पर आरोप था कि उसने गलत ऑपरेशन की और कई मरीजों की मौत हो गई। और फिर पुलिस आने से पहले डॉक्टर ने इसी ऑपरेशन थिएटर में खुद को मार दिया। कुछ मिनट बाद सभी दोस्त ये सुनकर डर जाते हैं और अंजलि कहती है कि चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तभी अचानक सभी लाइटें बुझ जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर सभी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते हैं और दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद राज दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है और तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है और फिर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं और वहाँ एक काली परछाई खड़ी होती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त जोर से चिल्लाते हैं और दरवाजे को जोर से धक्का मारते हैं और दरवाजा टूट जाता है और वो सभी बाहर भाग जाते हैं। वो लोग सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं, लेकिन परछाई उनके पीछे आती रहती है। तभी मोहन की टांग फिसल जाती है और वो गिर जाता है। फिर राज और विक्रम उसे उठाते हैं और सहारा देकर नीचे ले जाते हैं और परछाई और करीब आ जाती है।
कुछ मिनट बाद वो लोग नीचे पहुंचते हैं और रिसेप्शन एरिया में आते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो अंदर आए थे वो रास्ता अब दिखाई नहीं देता है और फिर सभी इधर उधर भागने लगते हैं और दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया को एक खिड़की दिखाई देती है और वो सभी को बुलाती है। तभी परछाई उनके बिल्कुल पास आ जाती है और अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। फिर अंजलि जोर से चिल्लाती है और सभी दोस्त उसे बचाने के लिए खींचते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। कुछ सेकंड बाद सभी खिड़की से कूदते हैं और बाहर गिरते हैं और चोट लगती है, लेकिन वो सभी उठकर भागने लगते हैं और अस्पताल से दूर चले जाते हैं। वो सभी सड़क पर पहुंचते हैं और रुककर सांस लेते हैं। तभी अंजलि को अपने हाथ पर काले निशान दिखाई देते हैं और वो रोने लगती है। फिर राज कहता है कि घबराओ मत, हम अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कुछ घंटे बाद सभी अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर अंजलि को देखते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल चोट नहीं है और तुम्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए। और फिर सभी दोस्त घबरा जाते हैं। अगले दिन अंजलि को तेज बुखार आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है और उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मोहन की दादी एक बाबा के बारे में बताती हैं। फिर सभी उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा अंजलि को देखते हैं और कहते हैं कि इस लड़की पर भूत का साया है। कुछ दिनों बाद बाबा पूजा शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और धूप अगरबत्ती जलाते हैं और अंजलि के चारों तरफ घेरा बनाते हैं और फिर बाबा जोर से मंत्र पढ़ते हैं। तभी अंजलि का शरीर कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद अंजलि की आवाज बदल जाती है और वो किसी और की आवाज में बोलने लगती है और कहती है कि मैं डॉक्टर रघुवीर हूँ और मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर बाबा और जोर से मंत्र पढ़ते हैं और गंगाजल छिड़कते हैं और भूत चिल्लाने लगता है। कुछ मिनट बाद अंजलि बेहोश हो जाती है और भूत उसके शरीर से निकल जाता है और बाबा उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं और फिर अंजलि की आंखें खुलती हैं और वो नॉर्मल हो जाती है। एक हफ्ते बाद अंजलि पूरी तरह ठीक हो जाती है और सभी तो मिलकर बाबा को धन्यवाद देते हैं और कसम खाते हैं कि अब वो कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। और फिर अंजलि के हाथ के निशान भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। कुछ महीने बाद शहर की सरकार उस पुराने अस्पताल को तोड़ने का फैसला लेती है और बुलडोजर से पूरा अस्पताल तोड़ दिया जाता है और फिर वहां एक पार्क बना दिया जाता है। एक साल बाद वो सभी दोस्त फिर से मिलते हैं और उस रात को याद करते हैं और खुश होते हैं कि अब वो सब सुरक्षित हैं। और फिर वो लोग उस पार्क में जाते हैं